Hi friends, topic in this videos are TDS, TCS रिटर्न फाइलिंग इश्यूज। जो हमें इशू आ रहे हैं मेनली हम उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू अपलोड FVU फाइल इन जिप। जो लोग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से जिप नहीं बना पा रहे हैं या जिनके सॉफ्टवेयर जिप नहीं दे रहे हैं, FVU दे रहे हैं, उनको जिप कैसे बनाना है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू इनेबल प्रोसीड टू E-वेरीफाई बटन इफ़ इट इज़ डिसेबल। काफ़ी केसेस में इनेबल टू प्रोसीड टू E-वेरीफाई बटन आ ही नहीं रहा है, उस पर क्लिक करते रहो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लिंकिंग फ्रॉम 10 डेटाबेस, 10 डेटाबेस से कैसे लिंक होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया, आज हम किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब तक फेस हो रही है, जिस दिन से TDS की रिटने सर्वर ने उठानी शुरू की है, लगभग 20-21 जून से शुरू कर दी थी, पर या तो वो रिटर्न अपलोड नहीं हो रही थी, या वो जिप फाइल नहीं बन रही थी FVU की, या फिर एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आई, प्रोसीड टू E-वेरीफाई का बटन, उस पर क्लिक ही नहीं हो रहा था। कितने भी क्लिक कर लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर से AI को कमांड देते हैं, चाहे आप मैनुअल मोड में लॉगिन करके जाते हैं, प्रोसीड टू E-वेरीफाई का जो बटन है वो क्लिक नहीं हो रहा था, जिस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा था पोर्टल और रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही थी। मेरे काफ़ी प्रोफेशनल फ्रेंड्स का कॉल आए मेरे पास कि ये प्रॉब्लम क्या है। मैं भी इसे अभी तक एक ग्लिच समझ रहा था वेबसाइट का, बट नहीं, इट्स नॉट अ ग्लिच, इट्स अ टेक्निकल इशू एंड हाउ इट कैन बी रिजॉल्व आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही रिटर्न के साथ जिसमें प्रोसीड टू E-वेरीफाई का बटन आगे नहीं बढ़ रहा है। एक पॉइंट और मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। आज हमारे स्टडी ग्रुप पे मेरे कोलीग का मैसेज आया कि उनकी TDS रिटर्न रिजेक्ट हो गई है। जब तक मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने अपनी रिटर्न्स चेक की, मेरी रिटर्न भी रिजेक्ट हो गई थी और सामने आ रहा था लॉगिन पोर्टल में ये इशू। रिटर्न फाइलिंग डेट मेरी 21 जून थी, रिजेक्टेड एट E-फाइलिंग 1 जुलाई। तो ये अब तक जो भी रिटर्न फाइल हुई थी ऑनलाइन पोर्टल पे, जिसमें आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे थे बिना ट्रेसेस NSDL सेंटर जाए हुए, तो वो सारी रिटर्न्स रिजेक्ट हो गई 1 तारीख को, और उनको अब दोबारा से रेगुलर रिटर्न के फॉर्म में ही हमें फाइल करना है। तो ये 2 मेन रीज़न हैं कि मैं दोबारा से TDS रिटर्न पे एक नई वीडियो डाल रहा हूँ आज। तो आइए डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आके पता ही है आप सबको, और जिनको नहीं पता है वो पुराना वीडियो देख सकते हैं इसके कंप्लीट प्रोसेस के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये देखिए साइट अभी भी कितनी स्लो है, कितनी देर बाद ऑप्शन आया है फाइल नाउ। फॉर्म 26 क्यों मैं फाइल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 4th क्वार्टर 2021 के लिए। एक यहाँ लास्ट जो बटन आता था फैच डिटेल्स का, वो आज रिमूव कर दिया है डिपार्टमेंट ने, और अब हमें डायरेक्ट सेलेक्ट करना है रेगुलर है या करेक्शन है। तो जिन रिटर्न्स में वो प्रॉब्लम आई है कि उनकी रिटर्न रिजेक्ट हो गई हैं, उनको रेगुलर में ही जाना है दोबारा, क्योंकि वो सबसे बड़ा उसका रीज़न ये था, ये यहाँ पे देखिए FVU वर्जन 7.1, जो FVU वर्जन 5.1 आ रहा था पहले, और 5 वर्जन बहुत पुराना था, बट नया पोर्टल अभी भी उसी वर्जन पे ले रहा था फाइल। और जो भी हमारी यूटिलिटी या सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम TDS रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सभी आउटपुट हमें 7.1 में दे रही हैं। तो एक इशू इसमें ये भी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि जिप कैसे करनी है। तो आपके पास यदि जिप फाइल आपका सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है,
FUB वर्जन मेरे उसने सॉफ्टवेयर ने दिया है। सिंपली राइट क्लिक करना है, ऐड टू अर्चीव। यहाँ से हमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं अर्चीव फॉर्मेट के, उसे जिप सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ये यहाँ पे जिप फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको यहाँ हम अपलोड करेंगे और ये अपलोड हो गई। अब प्रॉब्लम है, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोसीड टू ई वेरीफाई का बटन काम नहीं कर रहा है या डिसेबल्ड है, वो वर्क ही नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये आप सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट करें तो भी मैं बराबर क्लिक कर रहा हूँ, वेट कर लीजिए, ये आगे नहीं बढ़ रहा। ये प्रॉब्लम क्या है? अभी कल तक हम ये सोच रहे थे कि ये साइट का ग्लिच है, बट आज ये पता चला ये साइट का ग्लिच नहीं है। यदि आपके टैन डाटाबेस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके टैन डाटाबेस में जो मोबाइल नंबर अपडेटेड है वो यहाँ प्रोफाइल में मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपकी प्रोफाइल अपडेशन। ये इनकम टैक्स ने बहुत शुरू में ही कहा था कि इसमें आपको लॉगिन में, आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने रिव्यू दिया है नई इनकम टैक्स पोर्टल का, उसमें भी ये मैंने बताया था कि ये प्रोफाइल आपको अपडेट करनी पड़ेगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पहले ही कह चुका है, जब तक आप प्रोफाइल को 100% आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप पोर्टल को आप 100% यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये प्रोसीड टू ई वेरीफाई का मैं उम्मीद करता हूँ शायद ये पहली वीडियो है जो ये आपको बताएगी कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ये देखिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। अब हम माई प्रोफाइल में आएंगे, कॉन्टैक्ट्स में एडिट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट एज पर 10, इस पर क्लिक करेंगे। वी हैव योर ईमेल इन टैन डाटाबेस, ओके कंफर्म। मोबाइल है अपडेट एज पर पैन डाटाबेस, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे बता रहा है एज पर पैन डाटाबेस हमारा ये मोबाइल नंबर अपडेटेड है। ये ही मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे कंफर्म करना है, यहाँ अपडेट करना है। और जिस तरह हम पैन या टैन रजिस्टर करते टाइम पे मोबाइल और ईमेल अपडेट करते हैं, उस तरह अब इस नंबर से आपको ये प्रोफाइल टैन लॉगिन वाली अपडेट करनी है और आपकी जो प्रोसीड टू ई वेरीफाई वाली प्रॉब्लम है कि बटन डिसेबल्ड है वो इनेबल हो जाएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं। सेव हो गया है। अब हमें OTP सबमिट करना है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम दोबारा से आएंगे रिटर्न फाइलिंग में। अब ये नेक्स्ट पेज पे इसने क्लिक करते ही पूछा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई। अब यहाँ पे ये पुराने पोर्टल पे भी ऑप्शन था, नए पोर्टल पे नहीं आ रहा था, ये आज से ही एक्टिव हुआ है कि आप डिजिटल सिग्नेचर से करना चाहते हैं या OTP से। अभी तक सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर से आ रहा था ऑप्शन, बट पुराने पोर्टल पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे हमें। अब आप OTP से करना चाहते हैं तो फर्दर आप जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उसका OTP इसमें डाल के कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर से कर रहा हूँ, तो मैं डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करूँगा। EM साइनर इसमें मेन चीज़ है जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। EM साइनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कैसे डाउनलोड होगा और कैसे इंस्टॉल होगा सिस्टम पे।
सबमिट सक्सेसफुली। तो देखा आपने कि प्रोसीड टू वेरीफाई का बटन डिसेबल था, बट जैसे ही हमने उसको प्रोफाइल को 10 डेटाबेस से लिंक किया तो हमारा बटन इनेबल्ड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को फर्दर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।